अब मैं सीरम लगा लूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। शुक्र ये है कि मैंने अपनी टमी की एक्सरसाइज कर ली है, जो मेरा सबसे इम्पॉसिबल चीज़ हो जाता है ना देर होने पे। मैं आ रही हूँ, यहाँ फैन चल रहा है इसलिए तुम्हें मना कर रही हूँ बेटा। ओ फो मी, मेरी सोना पढ़ाई कर रही है और ये इसका नाम है, भूल गई तुम्हारी डॉल का। इसका नाम है शुक्रान। ओ शुक्रान गुल, शुक्रान गुल सोना के साथ पढ़ाई कर रही है। RO बी रॉड। और मैं यहाँ पे आई हूँ नाश्ता करने। बज रहा है 1:20 और मेरी अम्मी ये कपड़े धुल के नीचे वाले घर के में जो कपड़े टीवी पे ट्रंक पे पड़े रहते हैं ना, अम्मी उसको धुल के टांगी। और यहाँ पर अम्मी ने अचार के जार पे जो कपड़े लाए थे ना, उनको धुल के टांगी है। और सोना को मैंने पढ़ने के लिए यहीं बुला लिया है। सोना, हाँ मेरी सोना यहीं पढ़ने आ गई है, मेरा बच्चा। चलो बोलिए। COD कॉड। अरे इतना स्पेस क्यों है बेटा, ये एक ही लेटर है ना, तो एक लेटर में इतना स्पेस थोड़ी, मतलब एक ही वर्ड है ना कॉड। COD कॉड एक वर्ड है, तो एक वर्ड में इतना स्पेस नहीं होगा। ये तो लग रहा है आप कोई दूसरा लिख रहे हैं। इरेज करके लिखिए। इरेजर नहीं लाइए तो चलिए नीचे चलिए, मैं अभी पढ़ने खाना बनाती रहूँगी और आप पढ़ते रहना, ठीक है। COD कॉड बोल बोल के पढ़िए। अभी लेके चलिए, मुझे पानी और प्लेट्स लेके चलने हैं। लेके चलिए, मेरा बच्चा सोना है, मेरा बच्चा चबचे पालू है, चबचे चुनने लगे। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चल चल मेरा बेटा। यहाँ पर अच्छा लग रहा है और अपनी बेटी के साथ बैठ के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसको मैं पढ़ा भी देती थी सकती थी यहाँ सुकून से, लेकिन काम जिम्मेदारियाँ, ना मुझे बेटी के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलता है और ना ही कभी कुछ अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। खाना बनाना है। मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी भिंडी की। मैंने काट के 3 दिन पहले रख दिया था। मुझे लगा था कि नेक्स्ट डे मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब से कुछ ना कुछ बनता रहेगा। बीच में शब बारात आ गया, तो शब बारात के दिन नॉनवेज वगैरह बना था। और ये मेरी सोना को चिप्स खाना था। ये कई दिन पहले बोली थी। मेरी सोना को ये चिप्स फ़िश के शेप में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर ये फ़िश के शेप में तो नहीं है और मैं ला के रखी हूँ, तो मैं मेरी सोना को मैं तल के दे दी हूँ और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँ। नहीं इन्वर्टर नहीं, कहीं स्पार्कल है। ये मेरी सोना का। अब मैं सब्ज़ी चौंकने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी के साथ दाल भी बना लूँ। इसके साथ अरहर की पीली वाली दाल, मसाले वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा उसमें मसाला मीन्स नमक मिर्च, नमक तो पड़ती है चीज़ में, मिर्च भी पड़ेगी। खैर उसमें मुझे मतलब कुछ और डालने का मन करता है, कुछ और भी शामिल कर दूँ और एक और अच्छे तरीके से बनती है। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज काट के और टमाटर काट के भी बनाई जाती है और थोड़ा गरम मसाला बनने के बाद मिक्स किया जाता है। लेकिन क्या करूँ, मैं अकेले तो नहीं बना के खा सकती है। यहाँ पर सब मम्मी के मेरे अजीब ही मतलब उनके खाने के तरीके हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहती हैं। और जो मैं दाल बता रही हूँ जिसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया जाता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसको करके हाथ पोंछ लीजिए, फिर मैं आई साउंड भी लिखवा देती हूँ, ठीक है।
ताकि कल नहीं, अब परसों खाली यू साउंड रह जाएगा, ठीक है बेटा। इंग्लिश का वॉवेल साउंड का पूरा जो आप एक्सरसाइज है ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। इसमें नमक और हल्दी शामिल करनी है, क्योंकि सब्जी मिर्च तो मैं लगभग काटी चुकी थी, थोड़ा और काटी थी, मुझे याद नहीं था, तो ये भी शामिल कर दे रही हूँ। और नमक, हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च भी शामिल कर दीजिए। पिसी हुई लाल मिर्च क्या रहती है ना, ये हर पीस के साथ लेके जा रही हूँ कम्बर। मेरी सोना को कम्बर भी बहुत पसंद है, मीन्स कुकम्बर मेरी सोना को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोना मेरी कुकम्बर नहीं बोलती पाती थी पहले, कम्बर बोलती थी, तो मैं भी कम्बर बोलने लगी, है ना सोना। कंबल कंबल कंबल, इससे हाइड्रेट होगी मेरी सोना की स्किन, मेरी सोना की स्किन ग्लो ग्लो करेगी, गुलाबी पितिक 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 हो गया, पिटिक पिटिक हो गया। मेरी सोना ने मुझे पितिक पितिक कर दिया, मैंने सोना को पितिक पितिक कर लिया। मम्मा बेटा पालू पालू करते रहते हैं। सोना की देखिए, सोना को मैं टाइम से खिला के, अपनी अम्मा खाला की बात बिल्कुल नहीं मानती है, मेरी बात ये मानी है। अरे क्लोज योर माउथ। और देखिए इसकी स्किन कितनी कितनी चिकनी चिकनी हो गई। सीधा कर ये फेस को बेटा, फेस। वैसे इसकी स्किन, इसका फेस ना सूखा सूखा सा रहता है, क्योंकि ये अपनी अम्मा की कोई बात सुनती ही नहीं, वो चिल्लाती रहती है बेटा खा ले खा ले। अपनी अम्मा खाला को कुछ नहीं समझती है। अब मैंने डांट के खिलाया ना, देखिए इसकी स्किन ग्लोइंग हो गई, ये चिकनी चिकनी हो गई इसकी स्किन। बच्चे को टाइम से मतलब डांट डांट के खिलाओ। ये अपनी खाला को मेरी कुछ समझती ही नहीं है, उनको कुछ मतलब नहीं समझती है उनकी बातों को। और नाना इसके रहते नहीं, कहीं चले जाते हैं काम से, तो बस अपनी मन की घूमती रहती है और कुछ खाती नहीं, इसीलिए इसका फेस सूखा सूखा सा रहता है। इसीलिए मैं परमिला को भी हमेशा कहती हूँ कुछ खाया करो, कुछ खाया करो। उसको डांट डांट के जो मैं लेके जाती हूँ खिलाती हूँ कि खाओ, तुम्हारे फेस पे कुछ ग्लो आए। और ऐसे ही मेरे यहाँ शशि थी, वो भी कुछ नहीं खाती थी, और इसीलिए उसका स्किन, उसका एकदम ऐसे हो गया था, मतलब ऐसे मतलब बेजान सा लगने लगा था, और फेस भी बहुत सूखा सूखा सा हो गया था। मतलब फेस पतला होना चाहिए, लेकिन उसमें ग्लो होना चाहिए, स्किन में चमक होनी चाहिए, स्किन टाइट होनी चाहिए, ये मेरा मतलब है। चलिए लाइए लाइए मेरा सोना, मैं आई साउंड लिखूं। आज वॉवेल के सारे एक्सरसाइजेस कर लेने, वॉवेल साउंड के। चलिए लाइए। और कल आपको पढ़ना है मैथ्स सोना। फिर मैं आपके लिए वो गाऊंगी, वो वाली लोरी, तू मेरी राजकुमारी वाली। नहीं मेरा बच्चा, नहीं बेटा, अभी इसीलिए आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती। आई साउंड पढ़ लीजिए, फिर जाइए। फिर परसों हम लोग यू साउंड पढ़ेंगे, कल मैथ्स पढ़ेंगे, परसों यू साउंड पढ़ लेंगे इंग्लिश में। बेटू ए मेरा बच्चा, तू मेरी राजकुमारी है, तू सबसे प्यारी प्यारी है, तू लगती न्यारी न्यारी है, मम्मा तुझ पे जाए वारी वारी है, ओ मेरी सोना तू बहुत प्यारी है, तू लगती बिल्कुल राजकुमारी है। अब तो तुझसे ही है जिंदगी अपनी, तू है अब मेरी हर खुशी में, मम्मा तुझको एक जादू दे दो, मम्मा के पॉकेट में से कुछ नहीं है, अभी आवा करेगा मिच्छू। देखिए जादू। देखिए कंबर आपने खाया टाइम से, और देखिए स्किन कितना ग्लो करने लगा। इसे पूरी लिपस्टिक वाली स्किन हो गई, वरना स्किन इसकी कितनी ग्लोइंग हो गई। देखिए यहाँ पर कितनी टाइट हो गई, वरना अजीब सी सूखी सूखी सी रहती है। अब आप खाओगे ना टाइम से, अब आप रोज 1 बजे मम्मा के पास आ जाओगे। अब अपनी अम्मा खाला को भी परेशान नहीं करोगे, अम्मा खाला जो खिलाती है फौरन खा लोगे। सुना आप लोगों को एक पता है, सारा किताब यूनिकॉर्न मेरा ले लिया। किसने ले लिया? यूनिकॉर्न ने। क्या ले लिया? ये बुक्स मेरी कह रहे हैं आज के लिए बहुत पढ़ाई हो गई। यूनिकॉर्न का नाम मिशाल है, और मिशाल ने इनके सारे बुक्स ले लिए हैं। बात सुनते रहिए आप लोग। कह रहे आज के लिए बहुत पढ़ाई होगी। प्रिंसिपल मैम आप जब जाओगे एग्जाम देने तो बहुत गुस्सा होगी। क्या कर रही है? मम्मा बेटा जा रहे हैं फ़ोटो शूट के लिए छत पे। ये ट्राइपॉड भी ले लिया।
कभी भी मम्मा बेटा की शूटिंग नहीं हो पाती है। ये बैठी है मेरी बतली। मेरी दाल भी बन गई है, बस इसका छौंक तैयार कर रही हूँ। और इधर मैंने अम्मी के लिए चावल चढ़ा दिया है और इधर मेरा आटा गूंद गया है। बस मैं अभी चपातियाँ लगाऊंगी और अम्मी को दे दूँगी, क्योंकि अम्मी बहुत थक गई। अपने कमरे की सफाई करी, बर्तन सुबह धुली, नीचे के घर की सफाई करके आई हैं, वहाँ से बेडशीट वगैरह लाई, उसको धुली गई, छत पे टांग के आई, फिर छत से उसको उतार के लेके गई, फिर नीचे लेके गई, उसको डाल के आई, बिछा के आई, सब टीवी और चौकी वगैरह पे जो पड़े थे, और बालकनी भी धुल के आई हूँ, फिर बर्तन भी धुल गए। और मैंने ना कढ़ाई में ही छौंक लगा दिया है, क्योंकि मैंने सोचा ये गंदा है तो इसी में बना लेते हैं। मैं सोच रही हूँ जब तक मैं चपाती सीखूँ तब तक अम्मी का चावल भी दम पे रख दूँ, और वो जब तक वो रोटी खाएंगी तब तक के दम पे सीख जाएगा। ये हो गया किफ़ायती लेडीज़ का काम। असल छौंक तो इसी में होता है। जल गई। एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से ये करके ट्राईपॉड लाने का टाइम नहीं था मेरे पास। अभी ट्राईपॉड मैंने निकाला है। मैं निकाली थी ट्राईपॉड को शोना की फ़ोटो शूट के लिए, और फिर उसमें कोई चीज़ ऐसी थी जो मिस हो गई इमरजेंसी की। उसमें रिमोट जो होता है ना फ़ोटोशूट के लिए, वो थोड़ा काम में कुछ कोताही कर रहा था। तो फिर मैं उसको सोना का फ़ोटो तो ऐसे ले ली, और मैं सोची कि फिर बाद में देखती हूँ क्या करना है इसका। मैं शॉप पे लेके जाऊँगी तो गोलू और मेरे को समझेंगे क्या करना है इसका। फ़िलहाल तो मैं खाने पे कंसंट्रेट कर रही हूँ कि अम्मी को जल्दी, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है, और 4 ब्रेड से 5 ब्रेड से मेरा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज भी 1.5 घंटे करने के बाद में ना तो ताकत रह नहीं जाती है। बस मैं जल्दी चपाती बना रही हूँ, दूसरी वाली ये बना दूँ, अम्मी को खाना दे दूँ। तब तक अम्मी चपाती खाएंगी, तब तक चावल मेरा सीज जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे तो चावल ना बनाती, लेकिन अम्मी को दाल मैंने मसाले वाली बनाई अरहर की, तो मैंने कहा कि फिर अम्मी को चावल भी मन करेगा खाने को, तो फ़ौरन अभी तक तो कैसे चढ़ाऊँ कि कैसे बनेगा, मैं इस उसमें थी, कश्मोकश में थी। फिर अचानक मुझे लगा कि नहीं बन जाएगा। ये रोटी फूली है, कोई नहीं, अम्मी का बर्तन लेके आ रही, क्योंकि अम्मी सिर्फ अपने ही बर्तन में खाती हैं और एक ही थाली में सब लेके खाएंगी। वो दाल भी अलग कटोरे में नहीं लेती हैं, तो देखते हैं अम्मी को लेके आते हैं। क्या खुशबू आ रही है मेरी दाल की, नीचे से जो गाढ़ा गाढ़ा।
ये मेरी अम्मी का खाना। अभी चावल जब तक सीज रहा अभी चावल दे दूँगी। अब मैं भी एक चपाती खा सकती हूँ। अम्मी को दे दिया ना तो मुझे सुकून मिल गया, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत काम करी तो भूख लगी थी, तो उनको बेचैन करके ना मैं कुछ खा ना पाती थी, वो भूखी और मैं खा लूँ। तो अब वो भी खा रही है तो मैं भी एक चपाती खा लेती हूँ, फिर आगे की रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है। एक्सरसाइज की वजह से ना बहुत जल्दी भूख लग जाती है। मैंने चपाती बनाने के बाद किचन की सफाई भी लाइटली जैसे रोज़ करती थी वैसे कर दिया था, लेकिन मेरी अम्मी को लगा ना कि गैस चूल्हे को भी चमका देना, क्योंकि आज पूरे घर का सफाई करी तो सब चमका देंगी। जबकि पिछले 20 दिन से तो वो काम करना ही शुरू कर दिए हैं, वीकली कर ही लेती हैं। तो गैस चूल्हे को भी उन्होंने चमका दिया और अब वो अम्मी बर्तन धुल रही हैं और मैं खाना खाई। और उसके बाद मुझे इतनी वीकनेस लगने लगी, आँख बंद हुआ जा रहा है, क्योंकि मैंने जो मेन मेरी दवाई है मैम ने दी है वो तो मैं खा रही हूँ, उसके सिवा साइड में जो एनर्जी के लिए दवाइयाँ थी, मतलब बॉडी बूस्ट करने की दवाइयाँ जो थी वो मैंने छोड़ दी थी। तो इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा कितना दिन उस पर मैं चलूँगी, इसलिए इतनी वीकनेस आँखें बंद हुई जा रही है, कुछ ताकत नहीं लग रहा। तो अम्मी ने कहा कि तुम आराम कर लो पहले फिर जाना, क्योंकि वाकई में मैं जूझ रही हूँ नींद से और कमज़ोरी से, तो इस टाइम जाना कैसे वहाँ बैठ पाऊँगी। तो अम्मी ने कहा थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो फिर चली जाना। फिर मैं सोच रही थोड़ी देर में आराम कर लेती फिर जाऊँगी। अफरोज भाई को कॉल करके थोड़ा हालचाल शॉप की लेती हूँ और उनको बताती हूँ कि भी झूमर लगाने आएंगे साबिर भाई। तो अफरोज भाई अपना उनको जो भी देखना होगा करवा, ज़रूरत लगेगी उसमें सामान की मंगाएंगे और देखेंगे। अफरोज भाई सब देखते हैं। मैं गोलू मेरा ला के देगा सामान। गोलू मेरा झूमर मेरे आकर निकला हुआ है, तो दूसरे फ़ैन में झूमर अटैच्ड है ना दोनों फ़ैन में, तो एक फ़ैन का झूमर 3 महीने पहले से निकला हुआ है, क्योंकि लटक रहा था तो हम लोगों ने काट के निकाल दिया था। तो साबिर भाई 3 महीने से लगाने नहीं आ रहे थे, आजकल तो अभी साबिर भाई आए। जब वो इमरजेंसी काम सुनते हैं तो फ़ौरन आ जाते हैं चाहे जहाँ भी हों, लेकिन जब वो जानते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होना है, इसके बिना कुछ अधूरा नहीं रह जाएगा, तो वो आराम से फिर आते हैं। देखो आज कहें कि मैं बगल वाली शॉप पे हूँ, आ रहा हूँ, मैं अफरोज भाई को कॉल करके बता देती हूँ। रात में बिस्तर में घुस गए। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में मैं रिलैक्स थोड़ी हुई थी, आराम तो नहीं होता मगर रिलैक्स हो गई थी। तो फिर मैं शॉप पे आ गई थी और आई तो एक अलग नज़ारा देखा। आपा मेरे लुक में थी। वैसे आपा का कंप्लीट लुक तब होता जब आपा दुपट्टा गले में डालती, ये सर पे बांधती। तो मगर आपा को इससे लगा कि मतलब मैं आके यहाँ बैठी हूँ पहले से, मेरा एक रूप पहले से बैठा है, तो आपा मेरे लुक में थी। चलो और हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, फिर उसके बाद में मेरे पास मेरे भाई वसीम जो लखनऊ में मेरी गाड़ी चलाते हैं उनकी कॉल आई और कुछ ऐसा सुनाई दिया जो मैं आप लोगों को अभी नहीं, रात में इंशाल्लाह बताऊंगी। बहुत ही मतलब अफसरदा खबर है, लेकिन थोड़ी देर बाद, बहुत देर के बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई हूँ, तो आप लोगों को फिर रात में मैं बताती हूँ। अभी फ़िलहाल अब चलती हूँ, ज़्यादा आज कुछ मार्केट में था नहीं, बस थोड़ा बहुत लोगों का आना जाना था। खैर सब में खुश रहना है जो भी हो। जब इतनी बड़े बड़े हादसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग, मैंने खुद भी बर्दाश्त किया अपनी लाइफ में, मगर जो अभी ये हादसा हुआ था तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त था। और जब वो बर्दाश्त हो जाता है तो फिर सब कुछ बर्दाश्त है। अप डाउन मार्केट की तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। फिर मेरे अफरोज भाई ने हमेशा की तरह मुझे समझा बुझाना, फिर इधर उधर डाइवर्ट किया, फिर हम लोग थोड़ा ट्रैवल ब्लॉगर जो हैं उनको देखने लगे और फिर थोड़ा नॉर्मल हुए हैं। चलिए फिर आप लोगों को मैं घर पहुंच के फिर बताती हूँ। हम लोग तरोई का बीज लाए हैं, अफरोज भाई ने दिया है, उसको लेके चलो। हाँ आप इसको और अफरोज भाई ने दिया था, तो अफरोज भाई ने उसको पानी में भीगे हुए बीज को बांध के रखा था कि उसके अखवे निकल आए, तो उन्होंने कहा था तब इसकी जाके कास्ट करना। तो अभी ले आए हैं और अब जा रहे हैं गोलू भाई उसको कास्ट करने के लिए, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। गोलू भाई को कास्ट दिखाना होगा तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा। टार्च जलाना पड़ेगा गोलू भाई। अरे वाह गोलू भाई, तुम दो ले आए, तो उसमें पहले सुराख तो करोगी पेचकस से। सेरीमेंट है, नहीं सुराख होगा। नहीं सुराख तो होगा भाई उसमें। सेरीमेंट है यार। अरे इसमें सुराख हुआ, उसमें भी सुराख करना पड़ेगा, उस वाले में। देखो इसी में आ जाएगा पूरी मिट्टी। ये गमला मैंने बनाया था और मेरे पास तो गोलू भाई पैसे डाल लोगे ना कि बनाऊं, टॉर्च जलाऊं? फिर मैं वीडियो कर लेती हूँ बंद, क्योंकि गोलू भाई को मुझे टॉर्च दिखाना है। मेरे पास भाई एक ही मोबाइल है। अरे गोलू भाई ये देखो बंदर ने क्या किया। हाय बंदर कितने, इसीलिए बंदर से मैं हेट करती हूँ। देखिए उसने मेरे पौधे को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। अल्लाह किस कदर बदतमीज होते हैं गोलू ये लोग।
भाई गए, लेकिन उसके बाद मैं बहुत देर तक बैठी रही, अपनी फ्रेंड्स बेस्टी से बात की, क्योंकि मुझे भी कब जब भी कोई गम होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो बेस्टी को बताना लाजमी है मुझे। तो गम भी बेस्टी को ही पहले बताती हूँ, खुशी भी उसको बताती हूँ। तो अफरोज भाई को तो मतलब बेस्टी और अफरोज भाई, तो अफरोज भाई को तो बता ही चुकी हूँ, बेस्टी को बताया। और अभी बस मैं आ गई, बहुत देर तक बैठी थी, फिर खाला को बताया, बेस्टी से पूछ के। बेस्टी ने कहा कि खाला को बता दो, अम्मी को तो नहीं बता सकती। और फल जो लाए थे बस वही लाई थी, और क्योंकि कल मुझे आलू अंडा बनाना है, मैं सोच रही हूँ। और पपाया, बहुत पका पपाया मिल गया है, ये मुझे लगा ठंडा करके मुझे खाना चाहिए, लेकिन ये ठंडा करके नहीं खा सकती। ठंडा करके अभी कैसे खा सकती हूँ? अब इसको वॉश करके रख दूँगी, फिर रात में इसको इंशाल्लाह अगर काट के रख लूँगी, फिर डिनर के बाद इसको खाऊँगी। देखिए, जो लखनऊ में मतलब नसीम और वसीम, ये मेरे पुराने वाले घर के, मतलब मेरा पुराना वाला घर जो गांव लगता है वहाँ पे मतलब प्लॉटिंग हुई थी, वहाँ पर मैंने बनवाया। हम लोग, हमारी अम्मी ने बनवाया था, मैंने तो उसको नहीं पसंद किया था, मैं तो घर बनने के बाद गई थी। ज़मीन तो मेरे नाम से थी, लेकिन मैं ज़मीन देखी भी नहीं थी, सिर्फ डायरेक्ट उसकी लिखा पढ़ी के लिए गई थी। और फिर जब घर बन गया तब मैं गई थी। तो उसी गाँव में मतलब सड़क के इस पार मेरा घर है, सड़क के उस पार वसीम और नसीम भाई, नसीम बड़े हैं, नसीम और वसीम का घर है, मतलब दोनों भाई हैं, और 4-5 भाई थे वो लोग, माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। तो क्या हुआ कि दोनों भाई से हम लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता था। सबसे पहले नसीम से था, बड़े वाले से, और नसीम से ने तकरीबन 4 साल हमारी गाड़ी चलाई। जब जब हम लोग लखनऊ जाते थे वही चलाते, तो इतनी फेमिलियर थे, वहाँ भी और यहाँ भी आते थे हमको छोड़ने, जबकि इधर से जाने में उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। और क्योंकि उनका इधर मतलब यहाँ से लखनऊ जाना, या तो वो मतलब देवा से जाएंगे होके, बाराबंकी में उतर जाएं, फिर अंदर देवा जाएं, फिर देवा से अब मेरे पुराने वाले घर पे जा सकते हैं, मतलब हमारा जो वहाँ भी उनका भी घर है, और तो वो बहुत अंदर चल के हो जाता, वहाँ जल्दी गाड़ियाँ ना मिलती, तो इसलिए वो लखनऊ, फिर लखनऊ से फिर अंदर जाके जाना पड़ता। तो उधर जाने के रात में जल्दी गाड़ियाँ नहीं मिलती, क्योंकि उधर अपनी प्राइवेट गाड़ी से लोग जाते हैं, वैसे जो ट्रांसपोर्टेशन है बंद हो जाती है। फिर भी वो मुझे छोड़ने आते थे हम लोगों को, जबकि यहाँ से ड्राइवर आते थे लेने के लिए, लेकिन वो कहते थे अब मत बुलाओ, हम चलेंगे। नसीम का भी, नसीम तो बहुत आए छोड़ने, और वसीम ने भी किया जब नसीम बाहर चले गए थे फिर से। और आज नसीम ने फ़ोन किया, और मतलब मेरे अपने भाई थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मतलब सिर्फ तो कज़िन, अपने चचा के लड़के, मामा के लड़के, एकदम ऐसे ही हम लोग भाई बहन हैं। और ऐसे पहले ड्राइवर मैंने देखे हैं जो कि ड्रिंक नहीं करते, एक वो और एक दुल्लर मामा हमारे जो बलरामपुर में चलाते हैं, बलरामपुर से लखनऊ लेके जाते हैं अब, और लखनऊ से बलरामपुर लेके आते हैं दुल्लर मामा, जिनके साथ मैं ये भी 3-4 दिन पहले गई थी। तो नसीम ने बताया कि वसीम का एक्सीडेंट हो गया फ़ोन करके आज, और वो दुनिया में नहीं रह गया, एट द स्पॉट वसीम दुनिया से चला गया। और मुश्किल से वो 22 साल का रहा, मुझे उसके साथ बिताए हुए एक एक पल याद आ रहे हैं, मुझे हर पल झटका लग रहा है कि अल्लाह, मतलब वसीम के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे पल बिताए, वो हंसने के, हम लोग हंसते थे, लौटते समय पूरी फैमिली आते थे। वसीम गाड़ी चलाता तो अम्मी कहती थी धीमे चलाओ धीमे चलाओ, तो वो एकदम गाड़ी को स्लो एकदम छोड़ देता, स्टीयरिंग छोड़ के चलाने लगता था, एकदम स्लो कर देता था, और कहता था अम्मी अब हम लोग कल पहुँचेंगे, अब आप कह रही हो ना, अब बिल्कुल नहीं चलाएंगे, कल पहुँचेंगे। और फिर हमसे उसने झगड़ा भी फ़ोन पे मुझसे किया था, लेकिन मेरी स्टेटस पे लाइक करना, मेरे स्टेटस पे रिप्लाई करना, ये उसका कंटिन्यू था, और मतलब एकदम जैसे भाई बहन थे ऐसे था। तो मतलब हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तो नसीम वसीम है, तो मेरे दुल्हन मामा, ऐसे पहले 2 ड्राइवर मुझे दिखे थे जो शराब नहीं पीते हैं वो लड़के, और बहुत ही शरीफ लड़के, उनके अंदर ड्राइवर वाली कोई, और इतनी शरीफ थे, और इतना अच्छा हमारा ताल्लुकात, हम लोग भाई बहन की तरह। और मतलब मेरे जो चेहरे की आप लोगों को उदासी दिख रही है, खामोशी दिख रही है, अफसरदापन जो दिख रहा है ना, ये सब कुछ मुझे अंदर से जैसे जान ही नहीं रह गई है बोलने की, सब मेरे वसीम की मतलब अफसोस है, मेरे वसीम की वजह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे काम करूँ, कैसे भूल पाऊँ। क्योंकि खाला कहने लगी, खाला को मैंने बता दिया, शब्बू ने कहा कि नहीं, खाला को तो कम से कम बता ही दो, क्योंकि अम्मी को नहीं बता सकती, खाला के पास तो खालू है, खालू से वो बात करके मतलब थोड़ा अपने रंज से बाहर आ जाएंगी। और खाला बाहर निकलती रहती हैं मोस्टली दिन भर, तो खाला भूल जाएंगी। और खाला से बात करो ना, अकेले तुम कितना इसको मतलब अपने अंदर करोगी, ऑब्जर्व करोगी, नहीं कर पाओगी। तो मैंने खाला को बताया, खाला हमको समझाने लगी मत इतना उदास हो, तुम्हारे हस्बैंड शौहर भी तो गए थे, तो मेरे जानू को गए थे, लेकिन वो अपनी उससे गए थे, उस समय वो बहुत तकलीफ़ में मैं थी,
लेकिन अभी मैं इसके वसीम के लिए भी बहुत तकलीफ़ में हूँ। वसीम अपने से भी नहीं गया है, एक्सीडेंट में गया है। खैर फ़लस्तीन का सोच के गम को मैं मतलब गम से निकलना चाहती हूँ, लेकिन वक्त पे निकलता है हर चीज़, फ़ौरन तो नहीं कोई चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है, धीमे धीमे काम तो करना ही है, और उसके बाद में फिर धीमे धीमे वक्त से निकलेंगे भी, जाके टीवी देखेंगे, एडिटिंग करेंगे, व्लॉग अपलोड करेंगे, देखते हैं इसी तरह धीमे धीमे उभरेंगे। और फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह कल मैं थोड़ा बेटर रहूँगी आज से। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।